वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस लिखा हुआ है। पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। और दूसरा एग्जांपल क्या है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि इनमें से कौन सा एग्जांपल ग्रामेटिकली सही है। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कौन सा एग्जांपल सही है, या आपको पता है या नहीं पता। लेकिन यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हमारा सही है। और क्या सही है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे हार्ड और हार्डली, और बहुत ही डिटेल से इस पर डिस्कशन करेंगे। एक तरीके से कहा जा सकता है आज हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत डिटेल से इसको एनालाइज करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि ये हमेशा के लिए जो प्रॉब्लम है हार्ड और हार्डली की, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन मिल रहे हैं ये भी हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हार्ड और हार्डली पर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है? हार्ड, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हार्डली। तो अब हमें इस पर डिटेल से बात करनी होगी कि हार्ड क्या होता है और हार्डली क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्ड पर, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्डली पर। तो चलिए, तो देखिए हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर। जैसे आप लोग जानते होंगे कठिन या कठोर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड बोलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब ये एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, आपको बड़े आसानी से अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि हार्ड मीन्स क्या होता है? कठोर या कठिन। और अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब आप कैसे जानेंगे कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो उसका भी एक रास्ता है। देखिए, अगर कहीं पर आपको हार्ड मिले और उसके बाद अगर आपको नाउन मिले, तो यहां पर ये हमारा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हार्ड वर्ड है, इस नाउन के बारे में कोई आपको इंफॉर्मेशन देगा। और आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन, मतलब कोई जानकारी देता है। तो अगर सिचुएशन आपको ऐसे मिले हार्ड, और उसके बाद आपको नाउन मिला, तो ये हार्ड वर्ड जो है ये किसके बारे में डिस्क्राइब करेगा? अबाउट दिस नाउन, इस नाउन के बारे में। जैसे यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल है। पहला सेंटेंस है ही गेव मी आ हार्ड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? ही गेव मी अ हार्ड क्वेश्चन, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है टू सॉल्व। अब आप ये डिसाइड करें, यहां पर इसका मतलब ये हुआ ही गेव मी अ हार्ड क्वेश्चन, उसने मुझे मतलब एक कठिन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। ही गेव मी अ हार्ड क्वेश्चन, उसने मुझे एक कठिन प्रश्न दिया। टू सॉल्व, किस लिए दिया? टू सॉल्व, हल करने को। तो अब यहां पर हमें डिसाइड करना होगा कि हार्ड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्वेश्चन के बारे में। एंड दिस इज योर नाउन, ये आपका क्या बना? नाउन बना। बिकॉज हार्ड इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन। हार्ड जो है हमें क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्वेश्चन क्या हार्ड है। हार्ड का सेंस एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो हार्ड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा? क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमारा क्या है? नाउन है। तो ये हार्ड हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें जानना होगा इनके फंक्शन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग एरर पर डिटेल से बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इट हैड बीन। इट हैड बीन, और उसके बाद क्या लिखा हुआ? अ हार्ड लाइफ। इट हैड बीन अ हार्ड लाइफ, और उसके आगे हम लोग लिख रहे हैं फॉर हर। दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप समझें, इट हैड बीन। इट हैड बीन का मतलब ये हो चुका है अ हार्ड लाइफ, मतलब एक कठोर जीवन हो चुका है। फॉर हर, उसके लिए। तो अगर हम इसको ऐसे हिंदी में बोले, उसके लिए जीवन बहुत ही कठोर हो चुका था। तो यहां पर आप देखिए हार्ड, आपका ये हार्ड है,
और ये हार्ट आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? लाइफ के बारे में। एंड व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज योर नाउन। लाइफ आपका क्या है? नाउन है। तो ये हार्ट आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर हो गया? इट हैड बीन अ हार्ड लाइफ फॉर हर। उसके लिए जीवन बहुत ही कठिन हो चुका था। तो कठिन किसके बारे में जानकारी दे रहा? हार्ट के बारे में। मतलब उसको काफी डिफिकल्टीज, परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हार्ट हमारा किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, यहां पर लिखा हुआ है आई कांट टॉलरेट। आई कैंट टॉलरेट और उसके बाद लिखा योर हार्ड वर्ड्स। अब यहां पर आप समझे क्या लिखा हुआ है? आई कांट टॉलरेट, मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं यो हार्ड वर्ड्स, आपके कठोर शब्दों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मतलब कोई ऐसा वर्ड्स बोल रहा है जो बहुत ही ज्यादा हार्श है, बहुत ही ज्यादा निर्दयी वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स नहीं कह सकते, बहुत ही क्रूएल, मतलब एक तरीके का सेंस है निर्दयी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? आई कैंट टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई कांट टॉलरेट योर हार्ड वर्ड्स, मैं आपके हार्ड वर्ड्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो हार्ड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? वर्ड्स के बारे में। एंड डेफिनेटली योर वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। आपका जो वर्ड्स है ये नाउन है, तो ये हमारा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर हार्ट की पोजीशन, हमेशा याद रखिएगा, हार्ट की पोजीशन अगर नाउन के पहले है तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। चलिए अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं और किस तरीके से एडजेक्टिव हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग और ले रहे हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए, सपोज करें, अगर कहीं पर आपके सामने बी फॉर्म, अब बी फॉर्म आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे क्योंकि कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका है। बी फॉर्म, और बी फॉर्म के अंदर 5 वर्ब्स होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए बी फॉर्म मिला आपका, या आपको सीम मिला, या आपको अपीयर मिला, ठीक है। अगर बी फॉर्म का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, या सीम मिला, सीम का मतलब प्रतीत होना, और अपीयर मीन्स भी दिखाई पड़ना या प्रतीत होना, और उसके बाद आपको फील मिला, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस सिचुएशन में समझिएगा, अगर आपको बी फॉर्म मिल रहा है, सीम मिल रहा है, अपीयर मिल रहा है, या फील मिल रहा है, फील का मतलब महसूस करना, और उसके बाद अगर आपका हार्ड आ रहा है, तो ये हार्ड हमारा किसका काम करेगा? इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इस सिचुएशन में भी ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। इससे पहले क्या बात हुई कि अगर हार्ड की पोजीशन नाउन के पहले है तो डेफिनेटली वो हमारा क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। और अगर इस सिचुएशन में, अगर आप मान लिया जाए इस सिचुएशन में अगर आपको सेंटेंस मिल रहा है बी फॉर्म, सीम, अपीयर, फील, एटसेट्रा, और उसके बाद हार्ड, तो यहां पर आपका एक सब्जेक्ट जरूर होगा, ये। तो ये हार्ड जो है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? अबाउट दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बारे में देगा। और इस सब्जेक्ट में हमारा क्या हो सकता है? आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। और आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि एडजेक्टिव जो होता है या तो हमारा नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या तो प्रोनाउन के बारे में। अब जैसे एक एग्जांपल है, यहां पर एक सेंटेंस है, योर हार्ट, आपका दिल, और उसके बाद लिख दिया इज वेरी हार्ड। अब यहां पर आप सिचुएशन समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? योर हार्ट, आपका दिल जो है, इज वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा कठोर है। वेरी जो है वो हार्ट की इंटेंसिटी, मतलब उसकी तीव्रता को बढ़ा रहा है। तो यहां पर क्या लिखा? योर हार्ट इज वेरी हार्ड, आपका दिल जो है बहुत ही हार्ड का मतलब बहुत ही कठोर है, आप बहुत ही निर्दयी हैं। तो यहां पर ये हार्ट किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? योर हार्ट के बारे में। मतलब मेन क्या है हमारा? हार्ट। तो हार्ट क्या है? हमारा नाउन है, ये हमारा क्या बना? सब्जेक्ट बना। तो ये क्या बन जाएगा? आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। इज इट क्लियर? यहां पर फिर समझिए, योर हार्ट, आपका दिल, इज वेरी हार्ड, बहुत ही कठोर है। तो हार्ट किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा? योर हार्ट के बारे में। इसी तरीके से दूसरा हमारा एग्जांपल है,
द ग्राउंड। दूसरा सेंटेंस है द ग्राउंड, और उसके बाद लिखा है सीम्स, द ग्राउंड सीम्स हार्ड। अब इसका मतलब ये हुआ द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब जमीन जो है, सीम्स प्रतीत होती है, हार्ड, हार्ड मतलब कठोर प्रतीत होती है। तो यहाँ पर ये हार्ड जो है किसके बारे में जानकारी दे रहा है, सीम्स के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, द ग्राउंड। और द ग्राउंड हमारा क्या है, इट इज जो सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये हार्ड किसके बारे में जानकारी दे रहा है, द ग्राउंड के बारे में। तो यहाँ पर ये हमारा किसका काम करेगा, इट इज जो एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि हार्ड हमारा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। अब हमें देखना होगा कि क्या हार्ड एडवर्ब का भी काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। डेफिनेटली ये करेगा, लेकिन किस सिचुएशन में करेगा ये हमें जानना होगा। अब देखते हैं कि हार्ड हमारा एडवर्ब का काम करता है या नहीं करता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्डली पर। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ एरर लेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर होगी आपके लिए। जैसे मान लिया जाए अगर आपको कहीं वर्ब मिले और उसके बाद आपको हार्ड मिले, राइट, वर्ब और उसके बाद आपको क्या मिले, यू नो, इफ यू फाइंड हार्ड, अगर आप हार्ड यहां पर पाते हैं तो ये हार्ड आपका किसका काम करेगा, एडवर्ब का। किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। जैसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब कठिन मेहनत करना। तो चलिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे यहां पर पहला सेंटेंस है सम पीपल, कुछ लोग, और उसके बाद लिखा वर्क हार्ड, और उसके बाद हम लिख दे रहे हैं फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। आप लोगों ने सुना होगा ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है लाइवलीहुड, रोजी रोटी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, सम पीपल मतलब कुछ लोग, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब कठिन मेहनत करते हैं, फॉर देयर ब्रेड एंड बटर मतलब अपने जीविका के लिए। तो ये वर्क हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और ये हार्ड हमारा क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। और ये हार्ड किसके बारे में बोल रहा है, वर्क। कैसे मेहनत करते हैं, हार्ड। अगर आपको एडवर्ब को जानना है तो आपको कैसे से क्वेश्चन करना होगा, क्या लगाकर, हाउ लगाकर। हाउ मीन्स कैसे, तो आपका एडवर्ब जो है वो बाहर आ जाएगा। फिर से आप देखिए, सम पीपल कुछ लोग, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करते हैं, फॉर देयर ब्रेड एंड बटर मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए। तो हाउ वर्क कैसे मेहनत करते हैं, तो इसका सेंस क्या निकला, कठोर। तो यहां पर हमारा हार्ड क्या बन गया, इट इज जो एडवर्ब, ये आपका क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर हार्ड की पोजीशन वर्ब के बाद है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा। अब दूसरा एग्जांपल है आपके सामने, इट रेन्ड, इट रेन्ड हार्ड, और उसके बाद लिखा हुआ लास्ट नाइट, दिस इज योर एग्जांपल। अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ इट रेन्ड हार्ड, इट रेन्ड हार्ड। ऐसा एग्जांपल आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ज्यादातर बारिश के लिए आप लोगों ने हैवली सुना होगा, कैट्स एंड डॉग्स सुना होगा, लेकिन अगर कोई बोले रेन हार्ड तो उसका मतलब बहुत तेज बारिश। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट रेन्ड हार्ड। इट रेन्ड हार्ड का मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई, लास्ट नाइट पिछली रात। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करें हाउ रेन्ड, हाउ रेन्ड का मतलब कैसे बारिश हुई, तो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हार्ड किसके बारे में बोल रहा है, रेन्ड, मतलब ये बता रहा है कि बारिश कैसी हुई, हाउ किस तरीके से बारिश हुई। तो यहाँ पर हमारा हार्ड किसका काम करेगा, दिस इज कॉल्ड योर एडवर्ब, ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। क्लियर हो गया। चलिए इसी तरीके से एक सेंटेंस और हम लोग ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई किक्ड, किक करने का मतलब पैर से मारना, आई किक्ड मैंने किक किया मतलब पैर से मारा। और उसके बाद लिखा है अ ट्रैश, अ ट्रैश कैन, अ ट्रैश कैन, कैन का मतलब समझते हैं, जैसे मान लिया जाए बॉटल होती कैन, तो अ ट्रैश का मतलब जैसे कोई डिस्पोजल, जैसे यूज एंड थ्रो, जैसे कोई बॉटल है आपने इस्तेमाल किया उसको फेंक दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैश कैन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई किक्ड अ ट्रैश कैन वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, एंड थोड़ा सा और बड़ा कर दें, एंड ब्रोक माई टो,
टो का मतलब अंगूठा पैर का। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई किक्ड, मैंने किक किया, पैर से मारा। अ ट्रैश कैन, मतलब एक कैन को मैंने पैर से मारा। वेरी हार्ड, बहुत तेजी से। एंड ब्रोक माई टो, और अपने अंगूठे को क्या कर लिया, तोड़ लिया। तो अगर हम यहाँ पर हार्ड की बात करें तो हाउ हार्ड, कैसे, हाउ किक, कैसे किक किया। अगर आपको एडवर्ब को जानना है तो आपको वर्ब में हाउ यूज करना पड़ेगा। ये आपकी वर्ब है और इसी में आपको हाउ यूज करना होगा। हाउ किक्ड, कैसे किक किया। तो आपको आंसर क्या मिला, वेरी हार्ड। वेरी का काम क्या है, हार्ड की इंटेंसिटी, उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम है। तो यहाँ पर ये हार्ड जो है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किक्ड के बारे में। तो ये हार्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर से देख ले रहे हैं। आई किक्ड, मैंने किक किया। अ ट्रैश कैन, मतलब एक ट्रैश कैन को, एक बॉटल को मैंने हिट किया, किक किया। हार्ड, वेरी हार्ड, बहुत तेजी से। एंड ब्रोक माई टो, और अपने अंगूठे को क्या कर लिया, तोड़ लिया। यहां पर ये क्लियर हो गया कि हार्ड हमारा एडजेक्टिव का भी काम करेगा और एडवर्ब का भी काम करेगा। अब हमें हार्डली के बारे में जानना होगा कि ये हार्डली है क्या। जैसे हार्ड में ly जैसे हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, हार्डली बन जाता है। और इसी पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपके एग्जामिनेशन में। तो यहां पर अब हमें जानना होगा कि हार्डली है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ बैठते हैं कि हार्डली का मतलब बहुत ही कठिनाई पूर्वक, मतलब बहुत ही मेहनत से। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में शिफ्ट होता है। जैसे ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर, और जैसे उसमें ly लगाया जाता है तो क्या बन जाता है, ब्रेवली। तो ब्रेवली का मतलब बहादुरी पूर्वक। उस तरीके से आपको यहाँ पर जज नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हार्डली। अब हमें ये जानना होगा कि हार्डली, अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो हार्डली मींस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा ये आपका क्या है, एडवर्ब। ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, इट इज सिंपली एन एडवर्ब। ये आपका एक एडवर्ब है। और हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट नॉट, लगभग ना के बराबर। अगर आप इसकी हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में लिखा होता है मुश्किल से। तो आप मुश्किल से समझ बैठता है कि बहुत ही मेहनत से, ऐसा नहीं है। तो ऑलमोस्ट निल का मतलब लगभग ना के बराबर। तो हार्डली मीन्स क्या हुआ, ऑलमोस्ट नॉट, लगभग ना के बराबर। अब हम इसके बारे में बात करें कि हार्डली एक एडवर्ब है और इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट नॉट, लगभग ना के बराबर। ये हमारा कैसा वर्ड है, इट इज जो नेगेटिव। ये हमेशा किस चीज को बताता है, नेगेटिव आइडिया। किसको बताएगा, आपका नकारात्मक विचार को बताएगा, नेगेटिव आइडिया। अब इसमें आपको दो तीन बातें याद रखनी होगी। पहली बात यह है कि हार्डली के साथ आप सम का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे, एनी। याद रहेगा, विथ हार्डली वी कैन नॉट यूज सम बट वी हैव टू यूज एनी। हार्डली के साथ हमें सम का यूज नहीं करना होगा, बल्कि एनी का यूज करना होगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हार्डली के साथ कोई दूसरा आपका नेगेटिव वर्ड्स नहीं होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज हार्डली इज अ नेगेटिव इन इटसेल्फ। हार्डली अपने में ही एक नेगेटिव है, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉट का मतलब लगभग ना के बराबर, तो एक तरीके से वो नेगेटिव में ही गया। तो सम का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे, एनी। और किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड्स का यूज इसके साथ नहीं करेंगे। इज इट क्लियर। एक बात और आपको याद रखनी होगी, अगर आपको सेंटेंस के बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में, अगर मान लो सपोज इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हार्डली, अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपका हार्डली से शुरू हो रहा है तो इसके लिए आपको इन्वर्जन को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये इन्वर्जन क्या है, इस पर अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वर्जन होता क्या है, व्हाट इज इन्वर्जन। और बहुत से लोग इसी बात को बोलते हैं रिवर्स पोजीशन। क्या बोलते हैं, सम पीपल कॉल इट इन्वर्जन एंड सम पीपल कॉल इट रिवर्स पोजीशन। तो इस पर अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये इन्वर्जन और रिवर्स पोजीशन है क्या। अब यहां पर हमें समझना है कि हार्डली क्या है, एडवर्ब है और ये नेगेटिव आइडिया को बताएगा। और हार्डली मीन्स क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉट, लगभग ना के बराबर। इसके साथ हमें सम का यूज नहीं करना, बल्कि एनी। और इसके साथ किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर थोड़ी सी बात करें,
हार्डली की जो पोजीशन होती है, अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, मतलब इसको कहां पर यूज करना है, तो देखिए इसका यूज जो होगा, जैसे मान लिया जाए ऑक्सिलरी, आप ऑक्सिलरी जानते होंगे, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी के बाद हमारा क्या आएगा, हार्डली आएगा। कोई भी अगर आपकी ऑक्सिलरी है, कैन, कोड, जैसे मान लिया जाए ऑक्सिलरी में क्या होता है, जैसे कैन हो गया, मे हो गया, राइट, डू, डस, एटसेट्रा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी। तो हार्डली की पोजीशन कहां पर होगी, ऑक्सिलरी के बाद। और अगर मान लिया जाए मेन वर्ब है, तो हार्डली की पोजीशन पहले होगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या होता है आप जानते होंगे, गो, स्लीप, वेंट, इस तरीके की, जैसे मान लिया जाए गो हो गया, या आपका रन हो गया, या आपका स्लीप हो गया, एटसेट्रा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मेन वर्ब। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। फिर से आप एक बार समझ लें, इसकी पोजीशन कहां पर होगी, ऑक्सिलरी के बाद। अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी है, कोई सहायक क्रिया, तो हार्डली की पोजीशन ऑक्सिलरी के बाद। अगर ऑक्सिलरी नहीं है, अगर केवल मेन वर्ब है, तो यहां पर हार्डली की पोजीशन कहां पर होगी, मेन वर्ब के पहले होगी। अब इस पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो हार्डली का सेंस समझ में आ गया, ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट नॉट, लगभग ना के बराबर। और इस पर एरर कैसे आएगी अभी हम लोग बात करेंगे, और इन्वर्जन पर भी बात करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, शी हार्डली, शी हार्डली स्पीक्स अबाउट हर ग्रीवेंसेस। अब ये ग्रीवेंसेस का मतलब होता है परेशानी, मुसीबत, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीवेंसेस। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, शी हार्डली, वो लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर, एक तरीके से नेगेटिव आइडिया दे रहा है। शी हार्डली स्पीक्स, वो लगभग ना के बराबर बोलती है, अबाउट हर ग्रीवेंसेस, अपने परेशानियों के बारे में। तो इसका मतलब लगभग नील, एक दो बार बोल दिया तो एक तरीके से आइडिया मिला, लगभग नेगेटिव। तो अब यहां पर हमें देखना होगा स्पीक्स क्या है, दिस इज कॉल्ड योर मेन वर्ब, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के पहले हमारा क्या लगा हुआ है, हार्डली लगा हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, दे हैव हार्डली, दे हैव हार्डली स्पेंड, स्पेंड, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, एनी मनी। यहां पर हम लोग सम मनी नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इट इज रॉन्ग। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दे हैव हार्डली, उन लोगों ने मुश्किल से, लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर, स्पेंट एनी मनी, कोई पैसा खर्च किया, लगभग जीरो। तो इसका मतलब यहां पर आप दिखाई पड़ रहा है कि हैव क्या है, दिस इज योर ऑक्सिलरी, ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया। और पोजीशन हार्डली किसके बाद है, तो ये हमारा क्या बन गया, ऑक्सिलरी बन गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर किसकी पोजीशन है, हार्डली। और हार्डली के साथ हम लोग सम नहीं लगाते, बट वी हैव टू यूज एनी, हमें एनी यूज करना है। अब हम लोग ये जान ले रहे हैं इन्हीं दोनों एग्जांपल पर इन्वर्जन क्या है, रिवर्स पोजीशन क्या होती है। तो इन्वर्जन और रिवर्स पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत आपने हार्डली से कर दिया, वैसे इसकी पोजीशन तो बीच में होती है। मान लो किसी भी एग्जामिनेशन में अगर हार्डली की पोजीशन एकदम शुरू में आ गई, तो आपको इन्वर्जन फॉलो करना होगा। और इन्वर्जन का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया जाए शुरू में आपका क्या आ गया, हार्डली, फिर उसके बाद आपको क्या लेना होगा, ऑक्सिलरी लेना होगा, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्या बोला जाता है इसको, इन्वर्जन, या बहुत से लोग इसी का नाम देते हैं रिवर्स पोजीशन। अब यहां पर हमें इन्वर्जन को मान लिया जाए अप्लाई करना है। वैसे दोनों एग्जांपल सही हैं। अगर आपको इन्वर्जन को जानना है तो देखिए, शुरू में हार्डली को ले लेते हैं, यहां पर ये हार्डली हो गया। अब ये टेंस कौन सा हमारा, स्पीक्स, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि ऑक्सिलरी क्या होती है, डू या डस। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होता है, डस, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होता है, डू। अब यहाँ पर सी सिंगुलर है तो हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सिलरी डस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी वैसे लिख देंगे। और स्पीक में से तो इस हट ही जाएगा, क्योंकि डू या डस के बाद इस या यस का यूज नहीं किया जाता। हार्डली डस से स्पीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अबाउट।
और उसके बाद हो जाएगा हर ग्रीवेंसेस। ये आ गया, क्लियर हो गया, सेंटेंस समझ में आ गया। हार्डली डज शी स्पीक अबाउट हर ग्रीवेंसेस। और अगर मान लीजिए इस पे अगर आपको इन्वर्सन को फॉलो कराना है तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए इसमें तो ऑक्सिलरी हिडन थी, लेकिन इसमें तो ऑक्सिलरी आपकी दिखाई पड़ रही है, तो हार्डली को सबसे पहले लाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या उस करेंगे, ऑक्सिलरी लेंगे हैव, फिर उसके बाद आप क्या लेंगे, दे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एनी, और उसके बाद क्या होगा, मनी। दैट इज क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हार्डली हैव दे स्पेंट एनी मनी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्वर्जन। और दोनों ही सेंटेंसेस हमारे बिल्कुल सही हैं, ये दोनों भी सही है और ये दोनों भी सही है। तो एग्जामिनेशन में किस तरीके से आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई होप। एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, आप उसको इन्वर्जन में टर्न करिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वी, और उसके बाद लिखा हुआ हार्डली, और उसके बाद लिखा है स्लेप्ट, वी हार्डली स्लेप्ट, और उसके बाद लिखा हुआ लास्ट नाइट। वैसे एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। और अगर मान लिया जाए अगर आपकी बात ये हो कि इस पर इन्वर्जन को आपको फॉलो कराना है, तो कैसे आप इन्वर्जन फॉलो कराएंगे? यहाँ पर इसकी पोजीशन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट एग्जाम्पल इज हियर, वी हार्डली स्लेप्ट लास्ट नाइट। हम लोगों ने पिछली रात को लगभग ना के बराबर सोए, मतलब नील, एक तरीके से लगभग ना के बराबर, एक नेगेटिव आइडिया है। तो अगर आपको इन्वर्जन को फॉलो कराना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, हार्डली, फिर उसके बाद आपको टेंस समझना होगा, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें देखिए कोई भी ऑक्सिलरी आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, इज, आर, एम, कैन, कुड, अगर होती तो उसको हम बाहर ले आते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी इज अंडरस्टूड। यहाँ पर ऑक्सिलरी हिडन है, तो हमें टेंस को समझना होगा। स्लेप्ट कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी केवल एक ही ऑक्सिलरी होती है, डिड। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डिड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वी। अब डिड की वजह से हम लोग स्लेप्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, स्लीप बोलेंगे। हार्डली डिड वी स्लीप, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ये आपका सेंटेंस इन्वर्स हो गया, मतलब उल्टा हो गया। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन या रिवर्स पोजीशन। इज इट क्लियर? अब उसके बाद हमें समझना होगा कि इस पर किस तरीके से एरर आती है। और जो पहला एग्जांपल दिया गया था उनमें से क्या था, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड या हार्डली। तो हार्ड सही था, हार्डली क्यों गलत था, उसके रीजन को भी हमें जानना होगा। तो यहां पर आपके सामने एक पहला सेंटेंस आ रहा है, आप उसको पहले समझिए। यहां पर लिखा हुआ है वी, और उसके बाद लिखा हार्डली, वी, और उसके बाद लिखा हुआ है हार्डली, और उसके बाद लिखा हुआ है नेवर, वी हार्डली नेवर, और उसके बाद लिखा ईट फिश। अब यहाँ पर आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है या गलत है। अगर सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से होगी तभी आपको इन्वर्जन लेना होगा, अदरवाइज बीच में आ रहा है तो आपको इन्वर्जन के लिए परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या लिखा, वी हार्डली नेवर ईट फिश। तो यहाँ पर नाउ डिसाइड, एग्जांपल इज राइट रॉन्ग, तो गलत है, क्योंकि हार्डली हमारा कैसा वर्ड है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। अब इसके साथ हमारा दूसरा नेगेटिव नहीं लग सकता है, नेवर नहीं लगेगा, बल्कि नेवर का अपोजिट क्या होता है, एवर होता है। तो यहां पर क्या होगा, वी हार्डली एवर एट फिश। अब इसका मतलब ये हुआ वी हार्डली हम लोग लगभग ना के बराबर कभी भी फिश खाते हैं, लगभग ना के बराबर। इज इट क्लियर? हार्डली याद रखिएगा एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज होगा। अब दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, जैसे लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब इसका अर्थ ये हुआ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स वर सो यंग, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर सो यंग दैट दे हैड, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम या एनी, आप डिसाइड करिए, एनी एक्सपीरियंस। वैसे आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जान ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जो थे वर सो यंग, इतने युवा थे, दैट दे हैड सम और एनी एक्सपीरियंस। तो क्या होना चाहिए, एनी, क्योंकि जहां पर हार्डली लगता है वहां हम सम का यूज नहीं करते बट एनी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा गलत होगा, कौन सही होगा,
एनी सही होगा। ये तो पुरानी बातें हैं, इससे पहले भी ये डिस्कस हो चुका था। चलिए अब उसके आगे हम लोग आते हैं कि वो जो एग्जाम्पल दिया था वो क्यों गलत था। तो देखिए हार्ड मीन्स कठोर, ये आप जानते होंगे, और हार्डली का मतलब क्या होता है, लगभग ना के बराबर। अब जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस अगर आपको ये दिया जाए, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया इंडिया और उसके बाद लिखा हुआ हैज बीन और उसके बाद लिखा है हार्डली अफेक्टेड और उसके बाद हम लिख दें बाय द रिसेशन। अब आपको डिसाइड करना होगा, जैसे लिखा हुआ इंडिया हैज बीन, मान लिया जाए इसको ए पोर्शन में डाल दें और उसके बाद लिख दें हार्डली अफेक्टेड, इसको हम लोग बी में डाल दें और उसी तरीके से इस पोर्शन को हम लोग सी में डाल दें और यहाँ पर लिख दिया जाए नो एरर। अब आप ये डिसाइड करिए एग्जाम्पल सही या गलत। चलिए देखते हैं। इंडिया हैज बीन, भारत हो चुका है हार्डली अफेक्टेड। तो हार्डली अफेक्टेड का मतलब लगभग ना के बराबर अफेक्टेड हुआ, मतलब अफेक्ट ही नहीं हुआ। बाय द रिसेशन, रिसेशन का मतलब मंदी से, और जबकि यहाँ पर सेंस ये निकल रहा है कि बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ, मतलब हार्ड अफेक्ट हुआ। हार्डली हम लोग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हार्ड अफेक्टेड, मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पोर्शन गलत होगा, ये पोर्शन। यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, हार्ड अफेक्टेड। हार्डली अफेक्टेड का मतलब ये हुआ हार्डली अफेक्टेड, इसका आइडिया ये निकला लगभग ना के बराबर अफेक्ट हुआ, और जबकि यहाँ पर सेंस क्या दे रहा है कि बहुत बुरी तरीके से हार्ड अफेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट कर दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है वी शुड और उसके बाद लिखा प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर हार्डली वन फ्रीडम। अब यहां पर आप डिसाइड करें ये सही है या गलत है। चलिए एबीसी में इसको नहीं डाल रहे हैं, आपको आइडिया मिल गया होगा। वी शुड प्रोटेक्ट, हमें रक्षा करनी चाहिए, और हार्डली वन फ्रीडम, हार्डली का मतलब लगभग ना के बराबर जीती हुई, वन मतलब जीती हुई, फ्रीडम आजादी। तो क्या ये आइडिया होना चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट, हमें रक्षा करनी चाहिए, और हार्डली वन फ्रीडम, हमारी ना के बराबर जीती हुई स्वतंत्रता नहीं, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत ही कठोरता से इसको हम लोगों ने जीता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हार्ड वन फ्रीडम, जिसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को क्या करना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होनी चाहिए, हार्ड। और अगर हम लोग हार्डली बोलेंगे तो इसका मतलब हम लोगों को कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा। तो फिर ये सेंटेंस बोलना ही नहीं चाहिए कि वी शुड प्रोटेक्ट, हमें रक्षा करनी चाहिए, और हार्डली वन फ्रीडम, हार्डली नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हार्ड वन फ्रीडम। तो आपको आइडिया ये मिल गया होगा कि ओल्ड हैबिट, जो पुरानी आदतें हैं, डाई हार्डली। तो डाई हार्डली का मतलब लगभग वो मरती ही नहीं है, जबकि यहाँ पर सेंस क्या है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, थोड़ा सा उसमें कठिनाई, थोड़ी सी परेशानी होती है उसको मरने में, मतलब खत्म होने में। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ना कि हार्डली। क्लियर हो गया। उसी तरीके से आप लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा, डाई हार्ड। उस मूवी का नाम ये नहीं है डाई हार्डली, क्योंकि अगर आपने कभी उस मूवी को देखा होगा तो उसमें क्या दिखाया गया, डाई हार्ड, मतलब जो डाई मतलब मरना, हार्ड का मतलब उस एक्टर को मारा जाता है लेकिन वो जल्दी से मरता नहीं है। तो वहां पर इसी वजह से उस मूवी का नाम क्या रखा गया, डाई हार्ड, ना कि डाई हार्डली। राइट। अब एक सिचुएशन और हम लोग समझ ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी आपको अगर हार्डली मिलता है और उसके आगे एक सेंटेंस और कनेक्ट है, तो यहां पर ये याद रखिएगा, इसके लिए आपको क्या लेना होगा, कनेक्टर व्हेन या बिफोर लेना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से समझिए, अभी जितने भी एग्जांपल्स लिए गए वो सिंगल एग्जांपल थे, और अगर मान लिया जाए हार्डली का यूज हुआ और उसके बाद एक सेंटेंस और है, तो वहां पर आपका जो कनेक्टर होगा कौन होगा, व्हेन या बिफोर। जैसे एक सेंटेंस है वी हैड और उसके बाद लिखा हुआ हार्डली, वी हैड हार्डली और उसके बाद लिखा हुआ रीच्ड द लेक, लेक का मतलब झील। तो अब यहाँ पर क्या लिखा, वी हैड हार्डली रीच्ड द लेक, और उसके बाद क्या होना चाहिए, व्हेन या आपको क्या लेना होगा, बिफोर, व्हेन या बिफोर लेना होगा। और उसके बाद क्या होगा, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देयर आर टू सेंटेंसेस,
आपके यहाँ पर दो सेंटेंसेस लगे हुए हैं और दोनों सेंटेंस आपके किससे कनेक्ट है, या तो व्हेन या बिफोर। तो इसका मतलब ये हुआ वी हैड हार्डली, हम लोगों ने मुश्किल से, मतलब लगभग ना के बराबर, रीच्ड द लेक, झील पहुंचे थे, लगभग ना के बराबर मतलब थोड़ी सी दूर ही रहे होंगे, व्हेन या बिफोर इससे पहले, या जब इट स्टार्टेड रेनिंग पानी बरसना शुरू हो गया। बस आपको ये याद रखना होगा कि हार्डली के साथ अगर कोई एक सेंटेंस और जुड़ा हुआ है, मतलब अगर वहां पर कोई कंजंक्शन की जरूरत है तो कंजंक्शन क्या होगा आपका, व्हेन या बिफोर। या तो आप व्हेन ले सकते हैं या तो आप बिफोर ले सकते हैं। इस पर एरर भी कई बार आ चुकी है, जैसे एक सेंटेंस आपको दे दिया जाए चलते चलते, और याद रखिएगा अगर इसी सेंटेंस में अगर हार्डली को अगर शुरुआत में रख दिया जाए तो डेफिनेटली हमें इन्वर्जन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस है हार्डली, शुरुआत कर ले रहे हैं हार्डली, और उसके बाद लिखा हुआ है हार्डली हैड आई फिनिश्ड, और उसके बाद लिखा माय लंच, और उसके बाद हमने लिख दिया देन someone, और उसके बाद लिखा knocked, someone knocked, और उसके बाद लिखा at the door। ये एक सेंटेंस है at the door। चलिए आप डिसाइड करिए यहाँ पर क्या होना चाहिए। हार्डली मतलब मुश्किल से ही, हैड आई फिनिश, देखिए यहाँ पर इन्वर्जन फॉलो हो गया, हार्डली हैड। अगर हम इसको ऐसे बोल दें आई हैड हार्डली, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डली हैड आई फिनिश्ड माय लंच देन समवन नॉक्ड एट द डोर, तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, ऐसा लग रहा बिल्कुल सही है। लेकिन हार्डली के साथ आपको कनेक्टर क्या लेना होता है, देन नहीं लेना होता, या तो आपको क्या लेना होता है व्हेन, या तो आपको क्या लेना होता है बिफोर लेना होता है। क्लियर हो गई बात। तो कैसा लगा, ये सारी चीज आपको खुलकर बताई गई है कि हार्ड और हार्डली का फंक्शन क्या होता है और इस पर किस तरीके की एरर आ सकती है। हमेशा याद रखिएगा हार्ड मीन्स कठोर और हार्डली मीन्स लगभग ना के बराबर, एक तरीके का नेगेटिव आइडिया देगी। तो आई होप यू वुड एंजॉय इट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।